So guys, welcome to our day 8 of our 100 day challenge, 100 day study challenge and I wish आप लोग सब बहुत अच्छे हो गए। और भाई देखो, कल का दिन तो हमारा बहुत बढ़िया गया था, लेकिन आज मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया। पता नहीं यार किसकी नज़र लग गई, बट रियली आज कुछ ऐसा हुआ नहीं कवर। मैंने बायो का, एंड लेट मी टू एक्सप्लेन यू मैंने क्या क्या किया था। तो मैंने बायो का सर्कुलेशन वाला चैप्टर फिनिश कल ही कर दिया था, तो आज मैंने थोड़ी सी उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो कंप्लीट किए। फिर उसके बाद मैंने इसी में जो एक्सक्रीशन था उसका लेक्चर 1 फिनिश कर दिया, L1 कंप्लीट कर दिया, सर्कुलेशन फिनिश, ये L1 कंप्लीट। फिर उसके बाद मैंने NCERT उठाई थी बायो की, और वहाँ से मैंने रेस्पिरेशन की रीडिंग लगाना शुरू किया, क्योंकि कई सारी चीज़ें थी जो मेरे नोट्स में, मतलब लाइक NCERT का होगा जो कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाता है। आप नोट्स के अपनी क्लास के नोट्स देखोगे NCERT में, तो मुझे लगा कुछ रह गया, तो मैं आई जस्ट स्टार्टेड। तो मैंने इसके सिर्फ 3 पेजेस ही रीड किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि फिर उसके बाद यार मन नहीं गया मेरा रीड करने। फिर और मैंने NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक में, स्पेशली ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ मैं। तो वहाँ पे मैंने हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स की कुछ NCERT के क्वेश्चंस किए थे, ज़्यादा मतलब ऐसे 15 क्वेश्चन समथिंग थे, 14-15 के अप्रॉक्स, मुझे क्लियरली याद नहीं है। 14-15 क्वेश्चंस किए थे, और भाई इतना ही किया था, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मुझसे। नहीं यार, रियली आई एम फीलिंग लाइक पता नहीं यार किसकी नज़र लगी है। कल तो इतना प्रोडक्टिविटी अच्छी आई थी, कई सारी चीज़ें की थी मैंने, आज की नहीं की। एंड कहीं ना कहीं नज़र इज़ रियली बिग थिंग यार, कभी कभी हो जाता है। एंड एक दिन पढ़ती हूँ, फिर दूसरे दिन का कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि मैं नहीं कर पाती। बट खैर, डे 9 को देखते हैं कितना अच्छा होता है अपना डे, कैसा होगा नहीं होगा, लेट्स सी। बाय द वे यार देखो, अपन करने जैसे मैं बायो का सर्कुलेशन मैंने सब फिनिश कर दिया था, लेकिन मेरे पास टाइम था, फिर भी मैं आगे कर नहीं पाई। मेरा मन था कि मैं एक्सक्रीशन की DPP साथ के साथ लगा दूँ, क्योंकि एक लेक्चर मैंने फिनिश कर लिया था। ये फिनिश करने के बाद मैंने सोचा DPP लगा लूँ, लेकिन मन ही नहीं किया मेरे लगाने का। तो यार क्योंकि मैं साथ के साथ DPP लगाऊँ तो बेटर होगा। पता है, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जैसे कि मेरी कोचिंग की जो DPPs हैं उनमें क्या, उनमें एक अलग सिस्टम, मतलब एक DPP देते हैं एक चैप्टर की हमें एक DPP मिलती है, ठीक है। और उसमें इस DPP में हमारे 60 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वैसे ये 60 क्वेश्चंस मैंने किए हैं उसमें, मतलब मेरी DPP में है, कोचिंग की DPP जो है। और उसमें मैंने क्या किया, अब यार भाई एक चैप्टर के 60 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके के। अब मैंने यार ये 60 बार में हम लोग नहीं लगा सकते, वी रियली कैन नॉट डू दिस। मतलब थोड़ा करने वाले कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा टफ लगता है। सो मैंने एक ईजी तरीका अपनाया इसका। 15 से 20 क्वेश्चंस मैंने एक DPP 1 बना दी है, ठीक है। तो ऐसे मैंने डिवाइड किया, तो मैंने एक DPP सॉल्व करके DPP 2, ऐसे DPP 3, मल्टीपल DPPs मैंने बना दिए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिनिश कर रही हूँ। सो ऑफ कोर्स क्योंकि यार मैं पहले DPP स्टार्टिंग में नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि मुझे ये 60 क्वेश्चंस का ये नंबर है ना बहुत बड़ा लगता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे, यूजुअली बहुत सारे क्वेश्चंस टफ थे उसमें। सो दैट्स व्हाट आई डिड। बाय द वे गाइस, लेट्स सी कि कल हम लोग क्या क्या करते हैं। और अगर आप लोगों ने ये पहली फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, जो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टाइप D1 इन द कमेंट सेक्शन। सो गुड बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और कल मिलते हैं डे 9 को।